घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। स्टैटिक जीके की हमारे लगभग सभी टॉपिक क्या पूर्ण हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें प्रत्येक टॉपिक दिया गया है और नंबर वाइज लगभग 27 से 28 टॉपिक हैं। तो आज से हम एक नया टॉपिक, और जो कि सभी परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर्यावरण, उसकी शुरुआत करेंगे। इस विषय का पहला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला। क्या पढ़ेंगे? खाद्य श्रृंखला, यानी कि फूड चेन। इससे यानी खाद्य श्रृंखला से इसको हम पूरा डिटेल में ये नहीं पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, पर 20 एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का सही उदाहरण है। जंगल है, नदी है, मरुस्थल है, उपरोक्त में सभी है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? जैव होता है। किससे बना है? जैव से। और किससे बना है? अजैव से। जैव में क्या आएगा? पेड़ पौधे आएंगे और सभी जीव जंतु आ जाएंगे। अजैव में क्या आएगा? पर्वत, पठार, जंगल, ये सब आ जाएगा। मिट्टी, जल, सब कुछ किसमें आ जाएगा? अजैव में। इन्हीं के पारस्परिक क्या है? इन्हीं के आपस में पारस्परिक क्रिया से क्या बना हुआ है? हमारा पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम ट्रॉफिक स्तर पर कौन होता है? उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, अपघटक होता है, कि सर्वाहारी होता है? तो पहले इसमें हम देख लेते हैं, प्रथम में कौन होगा, द्वितीय में कौन होगा, तृतीय में कौन होगा, चतुर्थ में कौन होगा, उसके बाद क्या क्या होता है। यानी कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, इसमें जो ट्रॉफिक हैं 4-5 हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? पहला प्रथम ट्रॉफिक है। इसके अंतर्गत कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे आएंगे। कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे आएंगे। इसी में घास आएगा, इसी में शैवाल भी आएगा। ये जो हैं, इनको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। ये सूर्य के प्रकाश से सीधा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? ये भोजन बनाते हैं। ये तो हो गया प्रथम। द्वितीयक में कौन आएगा? ये जो है पेड़ पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आएगा? इसके अंतर्गत गाय आएगी, हिरण आएगा, खरगोश आएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीय टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। अगला कौन सा टॉपिक है? तृतीय। कौन सा है? तृतीय। तृतीय टॉपिक में क्या आएगा? मांसाहारी आएंगे। कौन आएगा? मांसाहारी। यानी कि जो उनको खाएगा, किसको? शाकाहारी को खाएगा, वो क्या हो जाएगा? मांसाहारी। तृतीय में तो इसमें क्या आएगा? मेढक। क्या आएगा? मेढक छोटे छोटे क्या करता है? कीड़े मकोड़े को खाता है। छिपकली भी आएगा इसी में। तृतीयक में छिपकली भी आ जाएगा। अगला कौन सा है? चतुर्थक, यानी चतुर्थ है, चौथे नंबर का ट्रॉफिक है। इसमें कौन आएगा? इसमें आएंगे बड़े मांसाहारी। कौन आएगा? बड़े मांसाहारी इसमें आएंगे। जैसे कौन है? सांप है। और क्या है? बाज है, इसमें आ जाएगा। अब और क्या है? इसके ऊपर भी कुछ है जो इनको भी खाता है। उनको क्या कहते हैं? उनको शीर्ष क्या कहते हैं? शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। कहाँ है? सबसे ऊपर है। ये जो शीर्ष क्या है? उपभोक्ता है। इनका कोई शिकार नहीं करता है। इनको कौन खाएगा? इनको कौन मार सकता है? तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? शेर आएगा। इसके अंतर्गत कौन आएगा? शेर आएगा, बाघ आएगा, और क्या आ जाएगा? इंसान भी इसमें आ जाएगा। अगला लास्ट क्या है? अपघटक है। लास्ट क्या है? अपघटक है। अपघटक क्या है? ये छोटे, ये क्या है? छोटे, यानी कि बहुत छोटे आकार के होते हैं। ये काम क्या करते हैं? जो मृत जीव हैं, मृत जीव हैं जो सड़ गल जाते हैं, यानी कि अगला क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा। इसमें क्या होता है? ये मृत जीवों को, ये जो अपघटक हैं, मृत जीवों को सड़ा गला कर
पोषक तत्व मिट्टी में क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा और क्या आएगा, फंगस आएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से पूछा जा रहा है तीसरे प्रश्न में, उत्पादक कौन है, शेर है कि हिरण है कि घास है कि मनुष्य है। तो यहाँ पर उत्पादक कौन है, सी, यानी कि घास क्या है, ये उत्पादक है। ये काम क्या करते हैं हम जान ही चुके हैं। ये सूर्य की ऊर्जा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। और ये भोजन जो है कौन खाता है, शाकाहारी खाते हैं। और शाकाहारी को कौन खा जाता है, मांसाहारी खा जाते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, क्या क्या आएगा, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, घास का मैदान आएगा, शैवाल आएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदिशी में, एक दिशी में, चक्री में, स्थिर, क्या या स्थिर है। तो हमको इसके विषय में देख लेना है। क्या होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में होता है, यानी कि इधर ही ऊर्जा क्या कर रही है, जा रही है, फिर ये वापिस नहीं आती है। यानी कि ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है, सूर्य है। जो सूर्य हमको ऊर्जा दे दिया तो फिर क्या करेगा, ये वापस ले लेगा, ऐसा नहीं है। यानी कि सूर्य का काम क्या है, सिर्फ ऊर्जा देना, लेना नहीं। यानी कि ऊर्जा आई फिर वापस नहीं जाएगी। यही बातें हमको क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे इसमें देखेंगे सूर्य है, सूर्य ने क्या दिया, ऊर्जा, किसको दिया, उत्पादक को, पेड़ पौधों को। अब ये पेड़ पौधों को कौन खाया, उपभोक्ता खाए, यानी कि हिरण खाया या गाय खाई। अब इनको कौन खा गया, इनको कौन खा जाएगा, इनको शेर या बाघ खा जाएगा, शेर या बाघ खा जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या है, उनको उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। ये बातें हमको याद रखना है। एक चीजें और याद रखना है हमको कि जो हर ट्रैफिक है इसमें जो ऊर्जा है इसका 10% ही आगे की श्रेणी में जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, शेर है, घास है कि बकरी है कि चील है। तो इस प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो पेड़ पौधों को खाए, यानी कि हरे घास को खाए, वनस्पतियों को खाए, उसी को तो क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या शेर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये शेर तो कभी घास खाता ही नहीं। घास तो क्या है, घास तो क्या है, उपभोक्ता है, नहीं, घास तो क्या है, उत्पादक है। ये तो हो ही नहीं सकता। चील है, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपघटक क्या होते हैं, डीकंपोजर क्या होते हैं, भोजन बनाते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मृत जीवों को विघटित करते हैं या शिकार करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि मृत जीवों को विघटित करते हैं। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत मतलब जो मरने के बाद जो भी पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं उनको क्या करते हैं, सड़ा गला देते हैं और सड़ा गलाकर उनको सरल पदार्थ में बदल देते हैं, जो कि फिर से मिट्टी में मिल जाती हैं। इसमें कौन कौन आएगा, क्या क्या आएगा, इसमें आएगा बैक्टीरिया आएगा और फंगस आएगा। फंगस मतलब कवक। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है, शीर्ष स्तर पर होती है, माध्यमिक में, उत्पादक में या अपघटक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्पादक। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इसमें उत्पादक सीधा सीधा ऊर्जा कहां से प्राप्त कर रहा है, सूर्य से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास को क्या शेर खाएगा, नहीं खाएगा, ये तो गलत हो गया। हिरण घास खाएगा, हिरण घास खाएगा कि घास हिरण खाएगा, ये भी गलत है। अगर हिरण यहाँ होता, घास यहाँ होती, ये सही हो जाता, लेकिन बीच में घास आकर ये गड़बड़ कर दिया है। शेर
क्या हिरण शेर को खा जाएगा? बिल्कुल नहीं, कहाँ खाएगा, हिरण तो शाकाहारी है। हिरण क्या है? शाकाहारी है। ये भी गलत हो गया। यानी कि जो बचा है अगला कौन, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल है कि सूर्य है कि वायु है कि मृदा है? तो हम जैसे कि जान ही चुके हैं, इसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। अगर सूर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल क्या है? एक ही खाद्य श्रृंखला है, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है, केवल उत्पादकों का समूह है, केवल उपभोक्ताओं का समूह है? तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, यानी कि ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब। क्या होता है जब एक ही जीव कई जीवों को क्या करते हैं, खा जाते हैं, और कई जीव उसे भी खा जाते हैं, तो कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, और कई खाद्य श्रृंखलाओं को मिलाकर ही क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? घास है कि बकरी है कि सांप है कि भेड़ है? घास कैसे, ये तो उत्पादक है, उपभोक्ता है ये नहीं है। बकरी है लेकिन ये प्राथमिक है, कैसा है, प्रथम उपभोक्ता है, प्रथम है उपभोक्ता। तो फिर इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। ये कहां से हो गया, तो फिर बचा कौन, सांप, यानी कि यही इसका सही जवाब। कैसे होगा, जैसे आपने देखा है छोटे छोटे कीड़े किसको खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े घास फूस को खाते हैं, और उन कीड़ों को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। तो क्या हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया। जो घास को खा रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता, जो उनको खा रहा है वो द्वितीयक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10% ऊर्जा नियम किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, लिंडमैन ने दिया था, न्यूटन या मेंडल ने दिया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि लिंडमैन ने दिया था। इनका जन्म कब हुआ था, लिंडमैन का जन्म कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। कहां पर, USA में। इन्होंने एक शोध किया, मतलब इनका शोध था, एक प्रमुख शोध था। वह शोध क्या होता है, प्रकाशित किया जाता है। उस शोध का नाम क्या था, द ट्रॉफिक डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजी। उन्होंने मतलब लिंडमैन ने खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह, किसकी बात हो रही है, ऊर्जा प्रवाह को वैज्ञानिक रूप से समझाया है। ऊर्जा प्रवाह को किसने समझाया है, लिंडमैन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व का चक्रण कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, खाद्य श्रृंखला या अपघटन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। जैसे समझ लेते हैं, पोषक तत्व कहाँ पर है मिला, मिट्टी में। मिट्टी में क्या होगा, पौधे उगे, पौधे को कौन खाया, जानवर खाया, जानवर को कौन खाया, क्या हुआ, जब जानवर मर जाएगा तो अपघटन होगा, अपघटन होकर फिर किस में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपघटक है? बैक्टीरिया है कि शेर है कि हिरण है कि पेड़ है? तो ये तीनों कहां से होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में अंतिम उपभोक्ता को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं कि शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं कि अपघटक कहते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शीर्ष उपभोक्ता, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं? पेड़ पौधे हैं कि जीव है कि जलवायु है, जल और वायु है या जानवर है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमने देखा ना, यहाँ पर क्या होता है, दो चीजें होता है, एक बायोटिक यानी कि जैव और दूसरा क्या होता है, अबायोटिक
मतलब अजैव। तो यहाँ पर जैव की बात, जैव मतलब जिसमें क्या हो, जीव हो। पेड़ पौधे में जीव नहीं है जीव में तो जीव है, जानवर में तो है ही है। तो पानी और वायु में कब से होने लगा? तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, जल और वायु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? महासागर है कि नदी है कि जंगल है या झील है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? स्थलीय की, मतलब जो कहां पर हो, स्थल पर हो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या महासागर स्थल पर है कि नदी है कि झील है? नहीं, कौन है स्थल पर? यहाँ पर कई चीज दिख रहा है, जंगल। यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हमको याद रखना, पानी की एक बूंद। अगर बड़ा सबसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? जैवमंडल। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? प्रकाश में, ऊष्मा में कि जल या वायु में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? शेर है कि गाय है कि मनुष्य है कि हिरण है? हिरण क्या है? शाकाहारी। गाय क्या है? शाकाहारी। शेर क्या है? मांसाहारी है। लेकिन ये शेर घास नहीं खाता है, सिर्फ मांस खाता है। गाय घास खाती है, सिर्फ मांस नहीं खाती है। हिरण भी क्या खाता है? घास खाता है, मांस नहीं खाता। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो घास भी खाए और मांस भी खाए, उसी को क्या कहते हैं? सर्वाहारी। तो ऐसा इसमें से कौन आपको नजर आ रहा है? सिर्फ मानव, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव या मिट्टी? अरे जैव मतलब जिसमें क्या हो? जीव हो। और जीव किसमें होता है? वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, जानवरों में, सूक्ष्म जीवों में। तो यहाँ पर कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि मिट्टी। क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।